आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फ़ाइल और फ़ोल्डर्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि फ़ाइल और फ़ोल्डर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, डिलीट कैसे किए जाते हैं, रीनेम और कॉपी और मूव कैसे किए जाते हैं, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं रिसाइकिल बिन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ोल्डर्स को कॉपी और मूव करना मैं बता देता हूँ। तो फ़ाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको फ़ाइल किस तरह की क्रिएट करनी है। जिस तरह की फ़ाइल आपको क्रिएट करनी है उस तरह का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे मैं वर्ड प्रोसेसिंग फ़ाइल बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे आप नोटपैड है तो मैं नोटपैड यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नोटपैड यूज़ किया। यहाँ पे देखा मैंने वेलकम टू द सिटी ऑफ लैक्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद इसको फाइल को सेव कर देते हो। तो पहली शॉर्टकट की बताया तो आप लोगों को Ctrl+S फाइल को सेव करने के लिए होती है। तो कंट्रोल के साथ आप एस प्रेस करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैं डेस्कटॉप इसकी लोकेशन ले लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ वर्ड। आप चाहें तो जो भी नाम रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने वर्ड इसका नाम रख दिया और यहाँ से इसको बोला सेव। ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए हम चले जाएंगे, बैक जा रहा हूँ मैं डेस्कटॉप पे, वर्ड नाम की फ़ाइल और सेव। ठीक है, तो ये वर्ड नाम की फ़ाइल यहाँ पर आ गई है। अगर आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू ऑप्शन रहेगा, यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसका नाम रख दिया, फ़ाइल नाम का एक फ़ोल्डर रख दिया इसका नाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ़ोल्डर बन गया। अब इसको मूव करने के दो तरीके हैं। पहला या तो कॉपी कर लो, तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की होती है, और पेस्ट करने के लिए फ़ोल्डर ओपन किया मैंने, यहाँ से राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो, चाहो तो Ctrl+V से ही पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक फाइल हम एक ही बार कॉपी करेंगे तो ये फाइल कॉपी हो गई है। ठीक है, यदि आप इसको मूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले फाइल नाम के फ़ोल्डर में वर्ड नाम की फ़ाइल ऑलरेडी है, मैं मूव करूँगा तो ऑप्शन मुझे देगा कि भाई ऑलरेडी है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से राइट क्लिक करें और यहाँ से बोलिए रीनेम। ठीक है, तो रीनेम कर दिया, तो मैंने इसको नाम दे दिया वर्ड 2 नाम दे दिया। ठीक, वर्ड 2 नाम दे दिया। अब इसको मूव करने के लिए शॉर्टकट की हम जैसे चाहते हैं कि ये बाहर ना रहे तो मूव करना हो गया, कि एक जगह से रखना दूसरी जगह पर रखना। तो मैंने क्या करा, Ctrl+X कर लिया, इसको कट कर लिया, यहाँ पे कट करा और यहाँ से मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो ये पेस्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से हटकर यहाँ फोल्डर में आ गई है और यहाँ से हट गई। तो ये तो सिंपल ही ये काम हो गया। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि इसको डिलीट कैसे किया जाता है। तो कंट्रोल के साथ इसको डिलीट करने के लिए होती है अल्टर के साथ, कंट्रोल के साथ डी। जैसे आप कंट्रोल के साथ डी करोगे फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर आपको फ़ोल्डर डिलीट करना है तो फ़ोल्डर डिलीट करना, जैसे फ़ोल्डर डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो, चाहो तो शॉर्टकट की से भी डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ डी, डिलीट, यस कर दिया, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने ऑपरेशंस आपको बताए और उसमें शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल के साथ सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल के साथ वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल के साथ एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल के साथ एस क्रिएट करने के लिए, कंट्रोल के साथ एस क्रिएट करने के लिए होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ रिसाइकिल बिन के बारे में। तो रिसाइकिल बिन यानी कि जहाँ पर फाइल रीस्टोर रहती है, यानी स्टोर रहती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने सिस्टम से फाइल को डिलीट कर भी देते हैं तो आपको यहाँ पर फाइल देखने को मिल जाएगी, जैसे ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फाइल है, जैसे फोल्डर है फाइल नाम का, वर्ड 2 नाम की फ़ाइल है। ठीक है, ऑटो रिकवरी नाम की एक फ़ाइल मेरे पास सेव है। तो यहाँ से अगर आप जिसको रिकवर करना चाहो रिकवर भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ से इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। अब रिसाइकिल बिन एक ऐसी जगह होती है कि जैसे अगर हम हार्ड डिस्क से या हार्ड डिस्क से या कंप्यूटर से फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो आपको दिखा मिलाएगी रिसाइकिल बिन में। तो रिसाइकिल बिन से रिस्टोर करने के लिए आपको करना क्या होता है, राइट क्लिक करें, यहाँ से बोले रिस्टोर, तो वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। और अगर आप इसको बोलना है कि एम्प्टी रिसाइकिल बिन, तो ये खाली हो जाएगा, यानी कि हमें नहीं चाहिए इसमें कुछ भी और उसको खाली करना है तो ये खाली हो जाएगा रिसाइकिल बिन। तो यहाँ पे वो फाइलें मिल जाती हैं हमें जो कि आपको कंप्यूटर से आपने डिलीट की हुई होती है। ठीक है, अब रिसाइकिल बिन है ना, सब में होता है, सब विंडोज़ में होता है। ठीक है, तो रिसाइकिल बिन से आप आराम से फाइल रिकवर भी कर सकते हो और उन्हें डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी तक ये बता दिया कि इसके द्वारा हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके